वो आखिरी रात भानगढ़ रानी रत्नावती एक प्रेम का था। पूर्व जन्म का प्रेम। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। रात का घना अंधेरा पहाड़ियों को अपने आगोश में ले रखा था। भ्रमरियों की आवाज बीच बीच में इस बात का एहसास करा रही थी कि अभी रात बाकी है। राणा दलेल सिंह आतिथ्य गृह के अंदर बनाए गए अपने शयन कक्ष में बिस्तर पर कभी बाईं तो कभी दाईं करवट बदल रहे थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। राणा का मन रत्नावती को फिर से देखने को आतुर था। जब से रत्नावती को देखा था तब से ऐसे लग रहा था जैसे रत्नावती मेरी और सिर्फ मेरी है। आज रात का भोजन भी राणा ने नहीं किया था। कुछ भी तो नहीं भा रहा था। बस जब से रत्नावती के सौंदर्य के दीदार हुए हैं, राणा बेसुध से उसके ख्यालों में ही खोए रहते हैं। रात लंबी हुए जा रही थी। बस अभी सवेरा हो जाए और क्या पता संयोग से आज भी रत्नावती इधर या उधर से, चाहे जिधर से गुजरे और मैं भी उधर से गुजरूं और दीदार हो जाए। शायद यही सोच सोच राणा करवट पे करवट बदल लेते और रात्रि का एक एक क्षण एक एक बरस के बराबर लग रहा था। वैवाहिक जीवन एवं रत्नावती को रानी बना लेने के स्वप्न प्रभात में लालसाएं अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी रश्मियों से रंजित कर देती। लेकिन वास्तविकता अपने नग्न रूप में बंद पलकों में आ खड़ी होती। हजारों सवाल एक एक करके विचारों में कौंधते तो कभी चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ती। स्वप्न वैतरणिका में सवार राणा दलेल सिंह से नींद रुट गई थी। जब से रत्नावती को पहली नजर में देखा तब से उसके हृदय के चमन में प्रेम का पंछी मन कभी इस शाखा पर तो कभी उस शाखा पर बैठने लगा था। सोचने लगा, हाथी कहाँ पगलाया। पगला तो मैं गया हूं जो पहली ही मुलाकात में रत्नावती को दिल दे बैठा। राणा मन ही मन सोचने लगा, जिस राजकुमारी रत्नावती को पाने की लालसा आज तक न जाने कितने ही राजाओं ने की है। जिस तरह चित्तौड़ की रानी पद्मावती को देखने भर की लालसा लिए दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपने प्राण त्याग दिए, उसी तरह न जाने आज कितने ही राजाओं के विवाह प्रस्ताव आ चुके हैं। फिर मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं। मैं तो एक जागीरदार का पुत्र हूं, किसी राजा का राजकुमार भी नहीं। फिर वो मेरी कैसे हो सकती है। लेकिन इस बावरे मन का क्या करूं जो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसका वो यौवन और गदराया हुआ शरीर, लाल गुलाबी होठों से हंसती हुई ऐसे लग रही थी मानो बादलों के बीच अंधेरी रात में जैसे बिजली ने अपनी रोशनी बिखेरी हो। नयन मदिरा के प्याले ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी मधुशाला समाई हुई जान पड़ते थे। वो काले काले बाल जिसकी कुछ बिखरी जुल्फें हवा के झोंकों के साथ चेहरे पर बिखर बिखर जा रही थी। यद्यपि वह अपनी सहेलियों संग मुझ पर व्यंग और हास्य विनोद से हंस रही थी, तो भी मुझे उसका दीदार कोमल मधुरता की अनुभूति करा रहा था। जब वो हंसती और विनोद करती सीढ़ियां चढ़ती हुई अपनी पिंडलियों तक के लहंगे को दोनों हाथों से समाये हुए जा रही थी और बीच बीच में मुड़ मुड़ कर मुझे जिस माधुर्य के साथ देखे जा रही थी, इस बावरे मन को मुग्ध किए जा रही थी। शीतल सी हवा के झोंके जब उसे टकरा टकरा कर मेरी तरफ आ रहे थे, तो वो कोमल शीतल स्पर्श उसको पाने की लालसा को और संबल दे रहे थे। क्यों मेरे मन को यह एहसास हुआ जा रहा है कि राजकुमारी रत्नावती मेरी है, सिर्फ मेरी। क्यों ऐसा लगता है जैसे उसके साथ मेरी कोई पूर्व जन्म की अधूरी प्रेम कहानी रही हो। क्यों वो मुझे अपनी ओर खींचे चली जा रही है। उसे देखने के पश्चात क्यों मैं उसे पाने को व्याकुल हो गया हूं। उसे पाने की लालसाएं क्यों पंख लगाकर क्यों उड़ान भरने लगी। इस भानगढ़ किले में आकर क्यों मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। आज से पहले तो कभी रत्नावती को पाने की इतनी तीव्र इच्छाओं ने जन्म नहीं लिया था। फिर ये भानगढ़ में आते ही और रत्नावती को देखते ही क्यों, आखिर क्यों। क्यों ये चिंता और निराशाएं उलझे हुए भंवर की तरफ खींचे चली जा रही हैं। क्यों इस हृदय में उल्लास का कंपन सा हो रहा है। मैं किसी राज्य का राजा नहीं हुआ तो क्या, उसे पाने के लिए अपनी वीरता के साथ सर्वस्व न्योछावर कर दूंगा। राजकुमारी को मैं पाके रहूंगा। मुझे उससे प्रेम हो गया। लेकिन कभी कभी मन में शंका उत्पन्न होती। वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती। वह अपने अंतर मन से ही द्वंद्व कर रहा था। जिस राजकुमारी रत्नावती को पाने के वह स्वप्न देख रहा था, यथार्थ में सामर्थ्य से बाहर की चीज थी। कभी क्षणिक उल्लास के सागर में गोते लगाता तो कभी विषाद और यथार्थ के विशाल भंवर में उलझा हुआ पाता। फिर राजकुमारी रत्ना को भी तो मुझसे प्रेम ही था, वरना वो इस तरह से मुड़ मुड़ कर मुझे देखती क्यों। उसकी आंखों में मैंने उस प्रेम को देखा है जो सत्यता के निकट था।
मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मेरा हृदय, मेरी आत्मा उस वास्तविकता की गवाही दे रहे हैं। वो सत्य था। राजकुमारी रत्नावती की आंखें कुछ कह रही थीं, कुछ पूछना चाह रही थीं। भगवान, यदि तूने मिलाया है तो बस एक मुलाकात और करा दे, ताकि मैं इतनी सी हिम्मत करके रत्नावती को पूछ सकूं कि क्या वो मुझसे विवाह करने को तैयार है। सवेरा होने को था। पौ फट गई थी। भानगढ़ किले के आसपास चहल पहल होने लगी थी। धीरे धीरे पक्षियों की चहचहाट वातावरण को माधुर्य प्रदान कर रही थी। उजाला भी आसमान से आहिस्ता आहिस्ता भानगढ़ पर उतरने लगा। अपनी उनींदी आंखों को मसलता हुआ निर्जीव सा राणा अपने बिस्तर से उठ बैठा था और बिस्तर छोड़कर इधर उधर चहलकदमी करने लगा। राणा रत्नावती के ही विचारों में खोया था और कुछ व्याकुल सी निगाहों से भानगढ़ किले के महलों को इस तरह से देख रहा था जैसे रत्नावती को वो फिर से देख ले, फिर से कहीं दीदार हो जाए।